बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की रहमतों के साये में अपनी जिंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो सीधे आपके दिल पर दस्तक देगी। ये एक ऐसी बात है जो हर मोमिन के जहन में कभी ना कभी जरूर आती है, और खास तौर पर जब बरकतों वाला महीना यानी माह रमजान हमारे सरों पर सायाफगन होता है। नाजरीन, रमजान का महीना वो महीना है जिसके बारे में मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सही बुखारी 1899, सही मुस्लिम 1/99। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरे अजीजों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर शैतान कैद है, अगर वो दुश्मन इंसानियत जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो फिर हमसे गुनाह क्यों होते हैं? क्यों रमजान में भी झूठ बोला जाता है? क्यों गीबत होती है? क्यों आंखों में वो पाकीज़गी नहीं आती जो आनी चाहिए थी? क्या हमने कभी गौर किया? आज की इस रूहानी नशिस्त में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन यकीन मानिए, अगर आज आपने अपना कीमती वक्त इस दीन की बात के लिए निकाल लिया तो आपकी रूह को वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में आप दर दर भटक रहे हैं। पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरा इल्म हमेशा इंसान को भटका देता है। और हां, अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कभी यह महसूस किया है कि रमजान में नेकियां करना आसान तो है मगर फिर भी दिल कहीं ना कहीं भटक जाता है, तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और अपनी राय हमसे साझा कीजिएगा। नफ्स की जंग, सबसे बड़ा दुश्मन। मेरे अजीजों, शैतान तो कैद हो गया, मगर एक चीज है जो हमारे अंदर ही मौजूद है, जिसे कुरान पाक ने नफ्स कहा है। याद रखिए, इंसान के दो बड़े दुश्मन हैं, एक बाहर का जिसे इब्लीस या शैतान कहते हैं, और एक अंदर का जिसे नफ्स अम्मारा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में सूरह यूसुफ आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाता है, इन्नन नफ्स लअम्मारातुम बिस्सूई। बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, शैतान तो सिर्फ एक उकसाने वाला है, वो तो सिर्फ वसवसे डालता है। लेकिन साल के 11 महीने जब हम शैतान की उंगली पकड़कर चलते हैं तो हमारा नफ्स उस गुनाह का आदी हो जाता है। आप इसे एक मिसाल से समझिए। अगर आप एक लट्टू को जोर से घुमा दें और फिर हाथ हटा लें तो क्या वो लट्टू फौरन रुक जाएगा? नहीं ना, वो अपनी पुरानी रफ्तार की वजह से कुछ देर तक घूमता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह 11 महीने की शैतानी सोहबत ने हमारे नफ्स को गुनाहों की जिस रफ्तार पर डाल दिया है, रमजान में शैतान के कैद होने के बावजूद वो नफ्स अपनी पुरानी आदतों की वजह से हमें गुनाह की तरफ खींचता है। ये नफ्स बहुत चालाक है। ये हमें मीठी मीठी बातों में फंसाता है। ये कहता है, अरे भाई, सिर्फ एक बार देख लेने से क्या होता है? जरा सी बुराई कर लेने से रोजा थोड़ी टूटता है। मेरे प्यारे नाजरीन, यही हमें संभलना है। रमजान का असल मकसद ही तकवा हासिल करना है, यानी अपने नफ्स पर काबू पाना, आदतों की जंजीर और तौबा की मिठास। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम रमजान में भी क्यों चिड़चिड़े हो जाते हैं? क्यों छोटी सी बात पर हमें गुस्सा आ जाता है? यह शैतान नहीं कर रहा, यह आपकी वो आदत बोल रही है जिसे आपने साल भर पाला है। वो नफ्स जिसे आपने हर जायज और नाजायज चीज खिलाकर मोटा कर दिया है, आज जब उसे अल्लाह के हुक्म से भूखा रखा जा रहा है तो वो तलपता है, वो विद्रोह करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोजे से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह न करे कि हम उन लोगों में शामिल हों। मेरे अजीजों, इस बात को गहराई से समझें। अगर आप चाहते हैं कि रमजान की असल रूहानियत आपके दिल में उतरे तो आपको अपने नफ्स को पहचानना होगा। शैतान तो जेल में है, अब मैदान खाली है। यह तो इम्तिहान है ये देखने का कि आप खुद कितने नेक हैं। जब उकसाने वाला कोई नहीं, तब भी अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीमारी हमारे अंदर बहुत गहरी है। लेकिन घबराइए मत, मेरा अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है। वो तो इंतजार करता है कि मेरा बंदा कब पलट कर आए। अगर आज तक हमसे गलतियां हुई, अगर इस रमजान के शुरुआती दिनों में भी हम सुस्ती कर गए, तो अभी भी देर नहीं हुई है। इंशाअल्लाह हम आज ही से अहद करेंगे कि हम अपने नफ्स को अल्लाह का ताबेदार बनाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अब जरा गौर कीजिए कि ये जो नफ्स है,
ये हमें कैसे कैसे चकमा देता है। हमने बात की थी कि रमजान में शैतान तो कैद है, मगर हमारे अंदर का जो ये लौंडा है, ये अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता। मेरे अजीजों, इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझिए। अगर आप एक हाथी को बचपन से एक पतली सी जंजीर से बांध कर रखें, तो बड़ा होने के बाद भी वो उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, हालांकि उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो पूरी दीवार गिरा दे। क्यों? क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है कि वो कैद है। बिल्कुल यही हाल हमारा और आपका है। 11 महीने हमने अपनी आंखों को, अपनी जबान को और अपने कानों को वो सब कुछ दिया जो वो चाहते थे। हमने झूठ बोला, हमने मोबाइल पर वो देखा जो अल्लाह को पसंद नहीं, हमने कान लगाकर दूसरों की बुराइयां सुनी। अब रमजान का चांद नजर आया, रहमतों की बारिश शुरू हुई। शैतान को तो फरिश्तों ने जकड़कर समंदर की गहराइयों में डाल दिया, मगर हमारी वो पुरानी आदत जो हाथी की उस जंजीर की तरह है, वो हमें अभी भी गुनाह की तरफ खींचती है। नाजरीन, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नफ्स को काबू में कैसे लाया जाए। क्या हम सारी जिंदगी इसी हार के साथ गुजार देंगे? क्या हम रमजान जैसा मुबारक महीना भी इसी हाल में गुजार देंगे कि सुबह से शाम तक भूखे रहे मगर रूह प्यासी रह गई? नहीं, इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। सहाबाए किराम का जज्बा और नफ्स की लगाम। मेरे प्यारे साथियों, जरा उन पाक हस्तियों की तरफ देखिए जिनकी तरफ देखकर हमें अपना रास्ता चुनना है। सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम का क्या हाल था? जब रमजान आता था तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी। क्या उन्हें प्यास नहीं लगती थी? क्या उन्हें भूख नहीं सताती थी? बेशक वो भी इंसान थे, मगर उन्होंने अपने नफ्स को अल्लाह का गुलाम बना लिया था। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो रातों को रोते थे और अपनी नफ्स से कहते थे, ए उमर, तू आज अल्लाह से डर जा, इससे पहले कि वो दिन आए जब तुझे कोई बचाने वाला ना होगा। मेरे अजीजों, रमजान में गुनाह होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम माहौल तो बदल लेते हैं मगर दिल नहीं बदलते। हम मस्जिद तो जाते हैं मगर मोबाइल की वो काली दुनिया अपने साथ रखते हैं। हम वुजू तो करते हैं मगर दिल की मैल को साफ नहीं करते। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि तरावी में खड़े होकर भी आपका दिल बाजार की बातों में लगा है, या इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर आप सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो कमेंट में इस्तगफार लिखिएगा, क्योंकि यह इस बात की निशानी है कि हमारा नफ्स अभी भी भूखा है, खाने का नहीं बल्कि दुनिया की लज्जतों का। गुनाह की जड़ गफलत की बीमारी। मेरे अजीजों, रमजान में गुनाह होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है गफलत। हम सोचते हैं कि चलो रोजा तो रख लिया, अब वक्त कैसे गुजारें। फिर हम फिल्म देखने लगते हैं, गाने सुनने लगते हैं या सोशल मीडिया पर फालतू वक्त जाया करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिएगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और अगर शैतान कैद है तो खाली दिमाग नफ्स का अखाड़ा बन जाता है। जब आप अपने आप को नेक कामों में मसरूफ नहीं रखते तो आपका नफ्स आपको बुराई की तरफ ले जाता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। अब अगर कोई कहे कि मौलवी साहब, मैं तो नमाज पढ़ता हूं फिर भी बुराई नहीं छूटती, तो मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब है कि तुम्हारी नमाज में वो खुशू और खुलूस नहीं है जो होना चाहिए। तुम सिर्फ उठक बैठक कर रहे हो, तुम्हारा दिल अल्लाह के सामने नहीं झुक रहा। रमजान हमें यही सिखाने आता है। भूख और प्यास हमें यह एहसास दिलाती है कि जब हम अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीजें छोड़ सकते हैं, तो क्या उसी अल्लाह के लिए हम हराम चीजें नहीं छोड़ सकते? जरा सोचिए, जो जबान अल्लाह का जिक्र कर रही है, वही जबान किसी की बुराई कैसे कर सकती है? जो आंखें कुरान की आयतें देख रही हैं, वही आंखें किसी नाम हरम को कैसे देख सकती हैं? रूहानी इलाज, जिक्र और तौबा का नूर। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपको लगता है कि आपसे गुनाह हो रहा है तो फौरन तौबा का दरवाजा खटखटाइए। अल्लाह का वादा है कि वो माफ करने वाला है। ये मत सोचिए कि मुझसे तो रोजा रखकर भी गुनाह हो गया, अब मेरा क्या होगा। नहीं, मायूसी कुफ्र है। अगर पैर में कीचड़ लग जाए तो क्या हम पैर काट देते हैं? नहीं, हम उसे धो लेते हैं। तौबा वो साबुन है जो रूह के कीचड़ को साफ कर देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले। इंशाअल्लाह इस रमजान में हम अपने नफ्स को इतना थका देंगे कि उसे बुराई की तरफ जाने की हिम्मत न रहे। वो कैसे होगा? कसरत से जिक्र इलाही करके। जब दिल में अल्लाह अल्लाह की सदा गूंजेगी तो गुनाहों की गंदगी खुद ब खुद निकल जाएगी। मेरे अजीजों,
کیا آپ تیار ہیں اپنے نفس کے خلاف اس جنگ کو جیتنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری اور سب سے بہترین رمضان بنانے کے لیے؟ اگر ہاں تو دل سے کہیے آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں اپنی روح کا علاج ڈھونڈنا ہے۔ ابھی تک ہم نے سمجھا کہ شیطان تو جکڑا ہوا ہے مگر ہمارا نفس آزاد ہے، لیکن ناظرین، ایک اور بہت گہری بات ہے جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں گناہ ہونے کی ایک تیسری بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے بری صحبت اور ماحول۔ میرے عزیزوں، ذرا غور کیجیے، شیطان تو قید ہے لیکن وہ انسانی شیطان تو آزاد ہیں جو آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ قرآن پاک کی آخری سورت سورہ الناس میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ من الجنت والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ شیطان صرف جن نہیں ہوتا، وہ دوست جو آپ کو روزے کی حالت میں فالتو کی باتیں کرنے پر اکسائے، وہ جو آپ کو کہے کہ چلو یار تھوڑا وقت پاس کرنے کے لیے گیم کھیل لیتے ہیں یا کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، وہ جو آپ کو غیبت کی محفل میں بٹھا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ شخص اس وقت آپ کے لیے شیطان کا کام کر رہا ہے۔ شیطان تو زنجیروں میں ہے لیکن اس نے اپنے چیلے چانٹے انسانوں کی شکل میں چھوڑ رکھے ہیں۔ اگر آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہو کہ کسی خاص دوست کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا دل عبادت سے اچٹ جاتا ہے تو کمنٹ میں یا اللہ ہدایت دے ضرور لکھیے گا، کیونکہ یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذہن کو گندا کون کر رہا ہے۔ توبہ کی طلب۔ ایک روحانی واقعہ میرے عزیزوں، ایک بار ایک شخص حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور رونے لگا۔ اس نے کہا، حضرت، رمضان کا مہینہ ہے، شیطان قید ہے، پھر بھی میرا دل گناہ کی طرف لپکتا ہے۔ کیا میں اتنا برا ہو چکا ہوں کہ اللہ نے مجھے ٹھکرا دیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بہت پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، میرے بیٹے، یاد رکھ، جب برتن میں بہت دنوں تک گندا پانی بھرا رہے اور آپ اس پانی کو پھینک بھی دیں تب بھی برتن کی دیواروں پر گندگی چپکی رہتی ہے۔ اسے صاف کرنے کے لیے رگڑنا پڑتا ہے، اسے بار بار دھونا پڑتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی حال ہمارے دل کا ہے۔ 11 مہینے کی گندگی ایک دن میں صاف نہیں ہوتی۔ رمضان کا ہر روزہ، ہر تسبیح، ہر سجدہ اس دل کے برتن کو رگڑ کر صاف کرنے کے لیے ہے۔ اگر آج بھی گناہ کا خیال آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی رگڑائی باقی ہے۔ ہار مت مانیے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے۔ اللہ پاک سورہ البقرہ میں فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلْكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا قریب ہے۔ وہ شیطان کے قید ہونے کے بعد ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، اب تو کوئی بہکانے والا نہیں، اب تو میری طرف آ جا۔ دیکھ، میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، کیا تو اب بھی قدم نہیں بڑھائے گا؟ گناہوں سے بچنے کے 5 روحانی نسخے۔ میرے پیارے ناظرین، اب میں آپ کو وہ 5 باتیں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو اس رمضان میں گناہوں سے بچائیں گی انشاءاللہ۔ نظروں کی حفاظت۔ موبائل ہو یا بازار، اپنی نظروں کو نیچا رکھیے۔ یاد رکھیے، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جب آپ اپنی آنکھیں گندی چیزوں سے بچائیں گے تو دل میں عبادت کا نور خود بخود پیدا ہوگا۔ زبان کا تالا۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، زبان کا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے لڑنے آئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہہ دیجئے، انی صائم، میرا روزہ ہے۔ قسم کھائیے کہ اس مہینے میں کسی کی برائی نہیں کروں گا۔ تنہائی سے بچیں۔ گناہ اکثر اکیلے پن میں ہوتے ہیں۔ جب آپ خالی ہوں تو قرآن کی تلاوت کریں یا ذکر کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہیں، یہ آپ کے دل کو سکون دے گا۔ موت کی یاد۔ ہر روزہ افطار کرتے وقت یہ سوچیں کہ کیا پتہ یہ میرا آخری افطار ہو۔ جب موت سامنے نظر آتی ہے تو گناہ کی لذت کڑوی لگنے لگتی ہے۔ رو رو کر دعا۔ سحری کے وقت اور افطار سے پہلے جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے تو ہاتھ پھیلا کر روئیے۔ کہیے، یا اللہ، میں کمزور ہوں، میرا نفس مجھے ہرا دیتا ہے، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ میرے عزیزوں، یقین مانیے، جو ہاتھ اللہ کے سامنے پھیل جاتے ہیں اللہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آپ کی محبت اور دین کی پیاس دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اب ہم اس روحانی نشست کے آخری اور سب سے اہم پڑاؤ پر ہیں۔ ہم نے اب تک جانا کہ شیطان کے قید ہونے کے بعد بھی ہمارا نفس
हमारी पुरानी आदतें और ये इंसानी शैतान हमें बहकाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अब सवाल यह है कि इस रमजान को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कैसे बनाया जाए, कैसे इस पाक महीने के बचे हुए दिनों में अपने दामन को गुनाहों से पाक कर लिया जाए। मेरे प्यारे नाजरीन, जरा गौर कीजिए। हमारे और आपके प्यारे आका मदनी ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और प्यारा इरशाद मुबारक सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जरा इस जुमले की गहराई में उतरिए। पिछले तमाम गुनाह, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह पाक तो बहाने ढूंढता है हमें माफ करने के। वो तो गफ्फार है, वो तो सत्तार है। वो शैतान को कैद ही इसलिए करता है ताकि मैदान साफ रहे और मेरा बंदा दौड़कर मेरी आगोश में आ जाए। अगर आपने भी कभी अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस की हो और तौबा की तलब दिल में जागी हो, तो कमेंट में या अल्लाह हमें माफ फरमा जरूर लिखिए। आपकी एक छोटी सी दुआ अर्श के दरवाजे खोल सकती है। रमजान का असल तोहफा, लैलतुल कद्र और रूह की बेदारी। मेरे अजीजों, रमजान के आखिरी अशरे में एक ऐसी रात छुपी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह पाक सूरह अल कद्र में फरमाता है, लैलतुल कद्र खैरूम मिन अल्फ शहर। 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी 80-85 साल की इबादत एक रात में। मेरे प्यारे भाइयों, क्या हम इतने बदनसीब हैं कि शैतान के कैद होने के बावजूद इस रात को भी सोकर या मोबाइल चलाकर गुजार दें? नहीं, हरगिज नहीं। ये वो रात है जिसमें तकदीरें लिखी जाती हैं। ये वो रात है जिसमें फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और हर उस बंदे को सलाम करते हैं जो अपने रब की इबादत में मसरूफ होता है। अगर आपसे रमजान के शुरुआती दिन सुस्ती में गुजर गए, अगर नफ्स ने आपको बहका दिया, अगर आप गुनाहों के दलदल में दोबारा फंस गए थे, तो मेरे अजीजों घबराइए मत। अभी बाजी हाथ से नहीं निकली है। अल्लाह पाक तो रात के आखिरी पहर में पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसे मैं माफ करूं। मेरे प्यारे नाजरीन, अपनी रूह को बेदार कीजिए। ये भूख और प्यास सिर्फ जिस्म की नहीं होनी चाहिए, ये रूह की प्यास होनी चाहिए कि मौला, मैं थक गया हूं इस दुनिया की दौड़ से, मैं हार गया हूं अपने नफ्स से, आज मैं तेरे दर पर आया हूं, मुझे खाली हाथ न मोड़ना। मोहब्बत भरा पैगाम, आखिरी वसीयत। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। ये दुनिया फानी है। आज हम यहां हैं, कल मिट्टी के नीचे होंगे। रमजान आता है और चला जाता है, मगर जो चीज बाकी रह जाती है वो है हमारा अमल। याद रखिए, जब आप इफ्तार के वक्त खजूर हाथ में लेते हैं, उस वक्त अल्लाह पाक आपकी हर दुआ सुनता है। उस वक्त अपने लिए भी दुआ करें, अपनी उम्मत के लिए भी दुआ करें और इस गुनहगार भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको आज की ये गुफ्तगू अच्छी लगी हो, अगर इसने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, तो इसे सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई बात किसी भटकते हुए इंसान को सीधे रास्ते पर ले आए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही रूहानी बातें आप तक पहुंचती रहें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नए रूहानी मौजू के साथ। दुआ और इख्तिताम आइए। अब सब मिलकर अपने हाथ अपने रब की बारगाह में फैलाते हैं। बहुत आजिजी के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कीजिए। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं। या अल्लाह, इस मुबारक महीने के सदके में हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। ए रब्बे करीम, तूने शैतान को तो कैद कर दिया, अब हमारे नफ्स को भी हमारा ताबेदार बना दे। हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अपनी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर दे। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उनकी गैब से मदद फरमा। ए अल्लाह, हमारे रोजों को, हमारी नमाजों को और हमारी तरावीह को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमें नफ्स के शर से और जमाने की बुराइयों से बचा। या अल्लाह, हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा और इसे हमारे लिए नजात का जरिया बना। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे।
दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।